Hello everyone, welcome to the class number 11 of the chapter IT applications। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का एडवांटेजेस क्या है, ई कॉमर्स हम अगर यूज करते हैं तो उससे हमें क्या एडवांटेजेस या फिर क्या बेनिफिट मिलता है, आज हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ओके, तो जैसे कि देखते हैं, ई कॉमर्स हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विसेज। मतलब ई कॉमर्स और मतलब अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई एक बिजनेस कंपनी अगर ई कॉमर्स वाला फैसिलिटी यूज करता है, ई कॉमर्स वाला प्रोसेस यूज करता है अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो नॉर्मल सर्विस जो प्रोवाइड करता है उसके कंपैरिजन में ज्यादा बेटर सर्विस प्रोवाइड करता है ई कॉमर्स के द्वारा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक पर्टिकुलर कंपनी। ओके, कैसे प्रोवाइड करता है बेटर कस्टमर सर्विस? कि सपोज एक पर्टिकुलर कोई एक दुकान में आप जाते हो, तो वहां पे अगर एक बार में 50 इंसान हैं, तो वहां पे जो दुकान वाला है वो एक बार में सिर्फ एक ही इंसान को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। ओके, पर अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो एट ए टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ कस्टमर क्या कर सकते हैं, उसके सर्विस को यूज कर सकते हैं। तो ये है कि ई कॉमर्स ज्यादा बेटर सर्विस, ज्यादा बेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू नॉर्मल। ओके, देन another advantage is e-commerce reduces paperwork a lot। ई-कॉमर्स क्या करता है, पेपर वर्क बहुत ही कम कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू होता है, तो जिसके वजह से पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। सारा चीज ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर्स में हम मेंटेन करके रख सकते हैं। ओके, देन another advantage is customer can do transaction for the product or inquiry about the product provided by a company anytime anywhere from any location। सपोज कोई एक कस्टमर को कोई प्रोडक्ट खरीदना है, कोई प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी करना है, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो वो जब चाहे, जहां चाहे, जिस वक्त चाहे क्या कर सकता है, अपने कंफर्ट सिचुएशन में बैठ के कर सकता है। ओके, जैसे कि अगर आप दुकान जाते हो, अपने कंफर्ट सिचुएशन में जब चाहो तब नहीं जा सकते, क्योंकि उसका दुकान खुलने का एक लिमिटेड टाइम होता है। ओके, जैसे कि कॉलेज, तो कॉलेज में अगर आप क्लास करते हो तो क्लास का एक टाइमिंग होता है। ओके, पर अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करते हो या फिर ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हो, तो वहां पे आप जब चाहो तब क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट खरीद सकते हो, जब चाहो तब पेमेंट कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है ई कॉमर्स। और क्या फैसिलिटी और क्या एडवांटेज प्रोवाइड करता है, ई कॉमर्स एप्लीकेशंस प्रोवाइड यूजर मोर ऑप्शन। मतलब ई कॉमर्स के द्वारा यूजर के पास या फिर कस्टमर के पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन होता है। जैसे कि अगर आप कोई दुकान जाते हो, तो वहां पे लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट होता है, उसी लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट से ही आपको प्रोडक्ट खरीदना है। पर अगर आप ऑनलाइन के थ्रू शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन के थ्रू प्रोडक्ट खरीदते हो, तो वहां पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जहां से आप मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस में से अच्छा प्रोडक्ट जो आपको लगे वो प्रोडक्ट आप चूज करके खरीद सकते हो। ओके, देन अनदर एडवांटेज इज कस्टमर्स नीड नॉट टू ट्रैवल टू शॉप फॉर ए प्रोडक्ट, दस लेस ट्रैफिक ऑन रोड एंड लो एयर पॉल्यूशन। ई कॉमर्स के द्वारा अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो घर पे बैठे ही कर सकते हैं, दुकान जाने की जरूरत नहीं है, जिसके वजह से हमारा जो ट्रैफिक है वो रिड्यूस होगा, ज्यादा ट्रैफिक नहीं होगा, और एयर पॉल्यूशन का जो चांस है, एयर पॉल्यूशन कम होगा। ओके, ये है और एक एडवांटेज। देन another advantage of e-commerce is e-commerce provides option of virtual auctions। virtual auctions मतलब क्या, जैसे कि हमने सी टू सी ई-कॉमर्स में पढ़ा था कि अगर हम हमारे यूज्ड प्रोडक्ट को किसी के साथ सेल करना चाहते हैं, तो वहां पे यूज्ड प्रोडक्ट को सेल करने को बोलते हैं ऑक्शन। ओके, तो वर्चुअल ऑक्शन मतलब क्या, ओरिजिनल ऑक्शन मतलब क्या, फिजिकली जहां पे लोग होंगे, हमारा प्रोडक्ट नीलामी होगा, हम खुद वहां पे होंगे, लोग भी होंगे, तो उसको बोलते हैं रियल ऑक्शन। वर्चुअल ऑक्शन मतलब लोग अपने घर पे होंगे, हम हमारे घर पे होंगे, इंटरनेट के माध्यम से अगर हम हमारे सेकेंड हैंड प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उसको बोलते हैं वर्चुअल ऑक्शन। तो ई कॉमर्स हमें वर्चुअल ऑक्शन करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो ये है कुछ एडवांटेजेस जो कि हमें ई कॉमर्स प्रोवाइड करता है अगर हम ई कॉमर्स को यूज करते हैं तो। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया कि ई कॉमर्स यूज करने का क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ई कॉमर्स यूज करने से हमें क्या क्या एडवांटेजेस या फिर क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।